अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। वेलकम टू लाहौर गैरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल। हम लोग स्टार्ट करें अपना जनरल साइंस का लेक्चर। कल हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था, उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 7 जिसमें पहला टॉपिक था हमारा वर्क एंड एनर्जी। ये हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जो हमने स्टार्ट कल कर लिया था। आपकी बुक में टोटल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो 8 दी गई हैं, जिसमें से कल हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं नंबर 2 फॉर्म देखें, पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। आपने कल पढ़ा कि जो एनर्जी जो है एक जिस्म के अंदर हरकत की वजह से एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब एक जिस्म है, हरकत के अलावा उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? साकत है। ठीक है ना, एक मोशन होता है और दूसरा उसकी जो ऑपोजिट होता है कि वो बिल्कुल स्टेशनरी पड़ा हुआ है, बिल्कुल स्टिल पड़ा हुआ है। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी जिस्म में उसकी पोजीशन की वजह से जो उसकी बॉडी की एनर्जी है वो क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एग्जांपल देखें। अ स्टोन लेइंग इन द ग्राउंड डज नॉट पोजेस द एबिलिटी टू डू वर्क। अब एक पत्थर है वो पड़ा हुआ है ग्राउंड पे, उसमें कोई काम करने की ताकत है? नो। आप एक बॉल की एग्जांपल, जो हमने कल बॉल की एग्जांपल ली थी, जिसमें हमने कहा कि आप बैट से हिट करते हो तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। तो उसी एग्जांपल को अगर मैं कहूँ, कल मैंने बोला भी था कल वाले लेक्चर में कि वो एक बॉल ग्राउंड में जब पड़ी हुई है तब उसमें कौन सी एनर्जी है, और जब उसको हिट किया गया तब कौन सी एनर्जी है। अब वो ग्राउंड में वैसी पड़ी हुई है, उसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आप उसको हिट करते हो, आपकी फोर्स उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वो बॉल जो है वो मोशन में आ जाती है, मूव करने लग जाती है। तो वो एनर्जी कौन सी एनर्जी बन जाती है? काइनेटिक एनर्जी। यानी उस वक़्त साकित हालत में पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही हरकत में आई तो काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब पत्थर की मिसाल दी जा रही है। इफ़ दिस स्टोन हैज़ टू बी मूव्ड अप टू ए सर्टेन हाइट, अगर आपने उस पत्थर को ऊपर लेके जाना हो, बुलंदी पे लेके जाना हो, तो एन इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन इट। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन की कशिश को बोलते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चले फिर रहे हैं, हमारे ऊपर ज़मीन की कशिश असर करती है। ठीक है, अगर ये ना असर करे तो सब चीज़ें जो है वो ऐसे ही फ़िज़ा में उड़ती फिरे, ज़मीन के ऊपर नज़र ना आए। तो इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पत्थर के ऊपर अमल कर रही होती है। ठीक है, जिसकी वजह से आप कह लो कल जो बॉल वाली मैंने आपको मिसाल दी थी, बॉल जो है वो ग्राउंड की जो फ्रिक्शन होती है, जो ज़मीन के अंदर से, ठीक है, एक रगड़ वाली फोर्स आ रही होती है, वो उस पर अप्लाई हो रही होती है। और इसमें देखें पत्थर पड़ा हुआ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर असर कर रही है। अब आपने उसको ऊपर उठा के लेके जाना है। अब आप की एनर्जी उस पत्थर में आ जाएगी जब आप उसको हाइट पे लेके जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि उस पत्थर के ऊपर काम किया गया है। द वर्क हैज़ टू बी डन ऑन इट। द वर्क डन ऑन स्टोन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप जब उसको ऊपर लेके गए तो जितनी एनर्जी आपने उसको उठाने में लगाई वो सारी की सारी उसके अंदर स्टोर हो गई, महफूज हो गई। नाउ इफ स्टोन इज रिलीज्ड एट सर्टेन हाइट इट विल फॉल टू ग्राउंड बाय डूइंग इट्स ओन वर्क। क्या कह रहा है इसमें वो, कि जब आप ऊपर लेके जाओगे पत्थर को, हाइट पे, बुलंदी पे लेके जाओगे, आप जब लेके जा रहे थे तो एनर्जी उसमें स्टोर हो गई। अब आप ऊपर खड़े हो उसको ले जाके, ठीक है, अब आपने नीचे फेंकना है, तो वो जो सारी स्टोर्ड एनर्जी थी उसी एनर्जी के साथ वो उसी पोजीशन में वापस आएगा। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्थर जो है वो आपने ऊपर से नीचे फेंका और वो जिग जैग मैनर में फ्लो करता आया, वो बिल्कुल स्ट्रेट आता है उसकी पोजीशन की वजह से। ठीक है, तो वो पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी महफूज हो जाती है वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। दस द एनर्जी इन स्टोन एट हाइट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए भी इसको मार्क कर लें। नेक्स्ट देखें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कल जो पढ़ा था वो भी इंपॉर्टेंट है, जो आज पढ़े हैं क्वेश्चंस ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हाँ जी, डिफाइन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डेफिनेशन देखें पहले। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू प्रेसिंग, स्ट्रेचिंग एंड ट्विस्टिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कह रहा है इसमें वो, प्रेस करना,
आप एक स्प्रिंग को अपने माइंड में रखें, स्प्रिंग की एग्जांपल, ठीक है, मैं इसमें आपको देती हूँ। स्प्रिंग को प्रेस करते हो, ठीक है, वो उसी पोजीशन में आ जाता है, इसका मतलब है उसके अंदर भी एक, अब इसमें पोटेंशियल का वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब है उसके अंदर वही एनर्जी उधर ही उसी हालत में स्टोर हो जाएगी। स्ट्रेच किसे कहते हैं? स्ट्रेच मीन खींचना, उसी स्प्रिंग को पकड़ के खींच दो जिसको आपने दबाया था। ट्विस्टिंग किसे कहते हैं? मोड़ना, वही वाला स्प्रिंग जो है उसको पकड़ के मोड़ दो। आप ये देखो कि आप स्प्रिंग के साथ जो भी काम कर रहे हो, आपकी अपनी फोर्स उसमें जा रही है, स्प्रिंग हरकत तो नहीं कर रहा, जिस पोजीशन में आपने उसको रखा है वो उसी के अंदर पड़ा हुआ है, इसका मतलब है वो एनर्जी उसके अंदर उसी हालत में महफूज हो गई है, ठीक है। लेकिन इलास्टिसिटी है उसके अंदर, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इलास्टिसिटी है, जिसकी वजह से वो प्रेस हो रहा है, वो खिंच भी रहा है, वो मुड़ भी रहा है, तो उसी हालत में वो इन तीन मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे एग्जांपल देखें। व्हेन अ स्प्रिंग इज प्रेस्ड एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट। एक स्प्रिंग को जब हम प्रेस करते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी महफूज हो जाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये एमसीक्यूज भी है। व्हेन अ रबर और रबर ऑफ ए स्लिंग शॉट इज स्ट्रेच, स्लिंग शॉट क्या होता है? गुलेल, ठीक है, वो रबड़ होता है ना, नीचे लकड़ी वायर सा बना हुआ होता है, और डबल यानी उसके आप कह लो स्टैंड होते हैं, तो उसके अंदर भी रबर को अगर रोल करें और आप उसको खींचते हो, रबर है ज़ाहिर है उसने खींचना है, ठीक है, आप उसको खींच के ज़ोर से शॉट करोगे तो उसमें कौन सी एनर्जी महफूज हुई हुई होगी? ज़ाहिर है जो भी आप उस रबर के अंदर करोगे वो रबर कहीं मूव तो नहीं कर रही होती, वो एक ही हालत में होती है, तो आप उसको खींचते हो तो उसमें एनर्जी कौन सी महफूज हो जाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन की वजह से, स्टिल और स्टेशनरी हालत की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, दोनों छोटे छोटे टॉपिक थे, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं दोनों, दोनों की एग्जांपल भी ये कंप्लीट हो गई। इसकी एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन और साथ में दोनों की एग्जांपल लाजमी आपने इसी तरह से करनी है, चाहे शॉर्ट में आ जाए चाहे लॉन्ग में आ जाए। लॉन्ग में वैसे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादातर शॉर्ट में आता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आती है, तो इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है। और जो इसमें मैंने आपको एमसीक्यूज़ बताए हैं कि स्टोन की हाइट पे, जो हाइट पे जब स्टोन होगा तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, और एक प्रेस स्प्रिंग में और स्ट्रेच स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, ठीक है, कौन कौन सी स्टोर होती हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है और इसको अपनी कॉपी में भी राइट करना है। ओके, यहाँ पे हमारा टॉपिक आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।